हाँ हेलो दोस्त, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर कर दें। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके दोस्त। रोहित है, मणिकांत है, प्रियांशु है, ऋतिक रोशन है, आर्मी लवर है, बच्चा पार्टी है। हाँ दोस्तों, सारे व्यक्ति ऐड हो जाए दोस्त और शेयर कर दे दोस्त। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दे। गर्मी बहुत अधिक पड़ रहा है दोस्त, बहुत 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 ज़्यादा। तो बिहार पुलिस का मैंने लगातार प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं दोस्त, और आज छठा है। और जो भी व्यक्ति 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं दोस्त, तो इसी चैनल पे वीडियो सारा पड़ा है और अधिक मात्रा में देखने का प्रयास करना है दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी यहाँ से बढ़ता हुआ चला जाएगा, सिलेक्शन के पास होइएगा दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा ना दोस्त। टूटो मत, तोड़ना सीखो दोस्त। अच्छी तरह से तोड़ना सीखो, टूटना नहीं है। एकदम दिल पर हाथ रख के अभी क्या करना है ना दोस्त, बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त। जीके जीएस है, इसमें कुछ आज हिंदी भी है दोस्त और मैथ भी है। तो सेट के रूप में है, तो अच्छी तरह से मेहनत करना है। और हमसे पहले आप लोग क्या करना ना दोस्त, कमेंट में डालते रहना आंसर को, क्योंकि कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी वहाँ से अधिक मात्रा में बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्त। क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त पहले। हाँ, पहला प्रश्न मैथ से ही मिला। तो शुरुआत करना है, अच्छी तरह से शुरुआत करना है और गलती नहीं करना है दोस्त। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, गलती नहीं करना है दोस्त। बोलता है कि एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार के 80 मीटर की दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ये देखो दोस्त, ये देखो अच्छी तरह से। हाँ, यहाँ देख लो 60 डिग्री यहाँ है दोस्त, और भी है। ऊंचाई निकालना है, अच्छी तरह से समझना है दोस्त। 80 मीटर दे रखा है, 80 मीटर ही है। अब देखो, और पूछ रखा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ये डिस्टेंस पूछ रखा है आपसे, ये वाला डिस्टेंस जो है ना आपसे पूछ रखा है। तो क्या करना है ना दोस्त, अब देखो tan 60 डिग्री ले लो, tan 60 डिग्री ले लो दोस्त। अब बताओ दोस्त क्या करना है, AC/AB कर देना है। कोई दिक्कत है? अब देखो tan 60 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या होगा। √3 होगा कि ना होगा रे छिटुआ? ढेर बच्चे 1/3 बोल रखा है। अरे छिटुआ बताओ 1/3 किसका होगा? tan 30 डिग्री का होगा, 60 डिग्री है। हाँ दोस्त, अब बताओ AC कितना है? H है। AB कितना है? 80 है, 80। अब देखो रे छिटुआ, एक यहाँ आएगा ना। अब तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन करना है, तिरछा तिरछी गुणना। इसको में ऐड कर दो, 80√3 अब बराबर H आपका क्या है? मीनार की ऊंचाई है। हाँ, मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई आपका निकल आया दोस्त। देख लो, यही ना पूछ रखा था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। 80√3 मीटर आपका करेक्ट है दोस्त। और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। सारे बच्चे ने हाँ 2-3 का
2-3 बच्चा का सही था, बाकी सारा व्यक्ति गलती कर रखे थे। ये देखो दोस्त, अच्छी तरह से पढ़ना है दोस्त। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी, बताओ दोस्त क्या होगा? एक खगोलीय इकाई औसत दूरी क्या होगा? पृथ्वी और सूर्य, हाँ, पृथ्वी एवं सूर्य, सूर्य हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लूटो एक ग्रह था, क्या है दोस्त? एक ग्रह था। 2006 में क्या कर दिया गया था ना, इसको हटा दिया गया था, हाँ 2006 में हटा दिया था दोस्त। पृथ्वी आपका क्या है? आपका नीला ग्रह है। पृथ्वी एक क्या है? नीला ग्रह है। पृथ्वी एक क्या है दोस्त? नीला ग्रह है। और देखो, पृथ्वी के एक उपग्रह होता है, उपग्रह, पृथ्वी के एक उपग्रह होता है चंद्रमा, चंद्रमा होता है। और देखो दोस्त, और देखो, बृहस्पति को सफ़ेद ग्रह कहा जाता है, सफ़ेद ग्रह कहा जाता है, सफ़ेद ग्रह। पीला ग्रह कहा जाता है, पीला ग्रह, पीला ग्रह, पीला ग्रह कहा जाता है, हाँ। ये देखो क्या कहता है, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर आधारित है? अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से क्या करना है? आंसर देना है दोस्त, मेहनत तो करना पड़ेगा। ये देखो कौन होगा? हाँ, विद्युत चुंबकीय छवि है ये, और थर्मल छवि निर्माण है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण है, और क्या है? चुंबकीय छवि निर्माण है। सारे बच्चे ने ये दे रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है आपका? यही करेक्ट आंसर कहलाएगा, छवि निर्माण कहलाएगा। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? हाँ, डेसिबल रहता है ना दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन डेसिबल यहाँ है नहीं, तो बताओ कौन होगा? डेसिबल नहीं ना है, ये आयाम हो जाएगा, आयाम। आयाम जितने बच्चे मार रखे हैं ना, उनका करेक्ट होगा। ये देखो ध्वनि, ध्वनि आपका क्या है? ध्वनि आपका क्या है? ध्वनि एक प्रकार की आपका ऊर्जा है, ऊर्जा है दोस्त, ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, ऊर्जा है। और देखो दोस्त, ध्वनि, हाँ, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है? प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगा दोस्त, बताओ? हाँ, निर्वात में, निर्वात में होगा, निर्वात में। देखो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ जल में प्रकाश की चाल बताओ दोस्त, जल में, जल में प्रकाश की चाल बताओ। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हवा में बताओ दोस्त, हवा में, हवा में बताओ, हवा में कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ दोस्त, अच्छी तरह से मेहनत करते रहना है। कांच में बताओ, कांच में, कांच में बताओ दोस्त, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलेगा कि हवा बोलेगा, वायु बोलेगा, निर्वात बोलेगा, बताओ किस में अधिक मात्रा में होगा? वायु भी दे सकता है दोस्तों, वायु भी।
हवा है, निर्वात है, वायु है। आपका तीनों क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अगर कहेगा ना कि आपका ऑप्शन में देले रहेगा कि प्रकाश की चाल किसमें अधिक है तो बताओ, तो ऑप्शन मिलेगा वायु मिलेगा और निर्वात मिलेगा, कांच मिलेगा, हवा मिलेगा। तो बताओ कौन आंसर देगा, कौन आंसर देगा ये बताओ। अगर निर्वात देले रहेगा ना छोटू तो निर्वात को ही मारना है, क्योंकि हवा से थोड़ा ज़्यादा रहता है निर्वात में आपका प्रकाश की चाल। निर्वात किसे कहेंगे, जहाँ वायु की अनुपस्थिति को हम कहेंगे निर्वात ही कहा जाएगा। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को बताओ दोस्त, मेरे को बताओ। अगर थोड़ा सा भी डाउट है, तने सा भी डाउट है तो कमेंट में लिख के बताओ। एक खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है, बताओ कैसा होगा। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसा होगा, आपका आभासी और आवर्धित होगा। आपका जितने बच्चे बी मार रखा है उनका करेक्ट है। और रफ्तार करेंगे दोस्त, रफ्तार करेंगे कौन सा बेहतर कंडक्टर है। अब बताओ कौन सा होगा आपका, बताओ। निकेल है, क्रोमियम है, नाइक्रोम है और लोहा है। लोहा आपका कन्फर्म हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्त। आप बताओ नाइक्रोम, हाँ। विद्युत हीटर के तार आपका नाइक्रोम का ही बना होता है कि नहीं। टंगस्टन जो बॉल होता है ना, उसमें आपका बॉल के जो तार लपेटा रहता है ना, उसका टंगस्टन क्या ही बोला जाता है। हाँ, टंगस्टन का लगा रहता है दोस्त। परावर्तक के नियम सत्य है, सभी परावर्तक सतह के नियम पर ही आधारित होता है ना। ये हो जाएगा आपका। ये उत्तल दर्पण है और समतल दर्पण, यानी कि समान को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। परावर्तक सतह यानी कि समतल समान हो उसको हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण ही कहा जाएगा। हाँ, इसमें बताओ दोस्त। हाँ, उत्तल दर्पण है। अब बताओ, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण है। ये देखो उठा हुआ है ना, ये देखो धंसा हुआ है। इसी को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण के प्रतीक चिन्ह हो गया। ये देख लो, ये देख लो। आप लोग खूब पढ़े होंगे दोस्त, हाँ खूब पढ़े होंगे 10th में। अब बताओ दोस्त, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, एक नाम और है। इसको क्या बोलेंगे, और अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस होता है। अब बताओ दोस्त, उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है। अच्छी तरह से समझना है और सारा डाटा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है दोस्त। आज बहुत गर्मी है दोस्त, बहुत गर्मी है आज। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस है। इसको क्या कहेंगे, उत्तल लेंस को। यहाँ पर ही बताओ, अभिसारी लेंस बोलेंगे, अभिसारी। हाँ दोस्त, उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस।
अब बताओ दोस्त, यहाँ पर ही बताओ, दर्पण में आओ, इसको उत्तल दर्पण है ना, तो इसको क्या कहेंगे? हाँ, चेंज हो जाता है, इंटरचेंज होगा, यहाँ पर अपसारी होगा। आइए देखो, अवतल दर्पण है ना, अभिसारी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त, बताओ, समझ में आ रहा है ना? वाणिज्यिक अनाज कृषि पर एक महत्वपूर्ण फसल क्या है? बताओ, अच्छी तरह से बताओ। हाँ, एक गेहूँ हो जाएगा दोस्त, गेहूँ होगा, गेहूँ। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश पूछ रखा है, यानी कि दीव हो जाएगा, दीव होगा दोस्त, दीव। हाँ, अच्छी तरह से याद रखना है दोस्त। ये देखो, निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नील नदियों की भूमि से रूप में जाना जाता है? भूमि के रूप में जाना जाता है। लाल नदी और नील नदियों की भूमि के रूप में किससे जाना जाएगा? तो बताओ, असम के जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा? अच्छी तरह से बताओ। हाँ, सरिस्का टाइगर रिजर्व यहाँ है, राजस्थान में है रे छिटुआ। हाँ, झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं दोस्त। ये देखो, बर्तन के लिए नॉन स्टिक सतह कोडिट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन को किया जाता है ना दोस्त, चिपकने के लिए। बताओ। हाँ, ये बताओ दोस्त, ये निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन किस में नहीं होगा? आपका हाइड्रोजन में नहीं होगा। अच्छी तरह से समझना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं होता है? अब बताओ, कौन नहीं होगा मिश्रण? आपका लोहा नहीं होगा, लोहा नहीं होगा दोस्त, लोहा नहीं होगा, लोहा। अब आगे देखो छोटू, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर धातु है? धातु की बात बोल रहा है टंगस्टन। यही अगर हाँ, बॉल के फिलामेंट में जो होता है ना, वही लगा रहता है टंगस्टन का। अच्छी तरह से याद रखना। ये देखो, प्लेटिनम सोना है। हाँ, बैसिली बैक्टीरिया जो होते हैं, बैसिली बैक्टीरिया जो होते हैं यानी क्या होते हैं दोस्त? बहुत अच्छी तरह से बताना है। कमेंट में एक क्वेश्चन को आंसर देना है दोस्त। बताओ कौन होगा आपका? छड़ के आकार के बहुत अधिक मात्रा में सही आ रहा है, यही होगा दोस्त, छड़ के आकार के। आकार कहीं होगा। कबूतर स्वच्छ है और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, क्या दिखाएगा? ये बताओ। अभी सारी विकास दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? सभी नहीं होगा रे छिटुआ, सभी मार रखा है, नहीं होगा। कबूतर, मच्छर, चमगादड़ के पंख आपका होगा, दिखाते हैं, यानी पंख को क्या दिखाता है? तो अभी सारी विकास दिखाता है। सारे बच्चे बताओ, सी होगा कि नहीं होगा? सी मानना है रे छोटू, सी मानना है। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है? जागृति। ये आपका कर्मफर्म है, डी कर्मफर्म है दोस्त। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है? जाति वृत्त बोलते हैं, जाति वृत्त बोलते हैं इसको। ये देखो छोटू क्या कह रहा है? दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, यानी कि दूध, हाँ, दूध और पानी का अनुपात कितना है रे छोटू? बताओ कितना है? 7 अनुपात कितना है? 2 है। अब देखो छोटू क्या कह रहा है? दूध और पानी का नया मिश्रण में अनुपात इतना है, 7 अनुपात कितना है? 3 है, 3 है। नया अनुपात है, नया अनुपात दे रखा है दोस्त आपका।
7:3 है। अब देखो छोटू क्या कह रहा है, कितना पानी और कितना पानी और मिलाना होगा। अब पानी की बात बोल रखा है ना, तो दूध को सेम होना चाहिए और दूध रियलिटी में सेम है दोस्त। तो बताओ कितना आ गया, ये बताओ। डिफरेंट है एक का है ना। अब ये दोनों का देख लो कितना हो जा, जोड़ला पर हो जाएगा 9 होगा ना दोस्त। अब देखो कितना है मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण कितना है, टोटल 9 आ गया। अब देखो छोटू यहाँ पर ही देख लो 729 है, 729 दे रखा है मिश्रण। अब बताओ एक रेशियो का वैल्यू निकाल लो, 729/9 नहीं 872 यानी कि 81 मराठी में कट जाएगा, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू इतना आ गया। अब क्या कह रहा है, कितना पानी और मिलाना होगा नया मिश्रण में। तो बताओ 81 से 1 में गुना करेंगे तो इतना प्राप्त होगा कि नहीं, 81 आ जाएगा ना दोस्त, 81 आएगा ना। आपका 81 करेक्ट होगा ईमेल। ठीक है दोस्त, आपका जो होगा ना 81 ही आएगा, जो एक मार रहे ना उसका करेक्ट है रे छोटू। ये देखो, इसको देखो दोस्त, इसको देख लो, ये भी प्रश्न पूछा है। ये क्या कर रखा है आपका, देखो दोस्त क्या कह रहा है, 4 tan है, tan थीटा बराबर 3 है। इसको क्या करेंगे ना दोस्त, इसको tan थीटा बराबर क्या करेंगे 3/4 लिख देंगे। कोई दिक्कत है? अब बना लो इसको, अब बना लो छोटू। हाँ ABC। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार होगा। यानी कह सकते हैं कि लंब आपका 3 दे रखा है और आधार कितना दे रखा है 4। तो अब बताओ ये 5 होगा कि नहीं होगा, कर्ण क्या होगा 5 हो जाएगा। अब निकाल लेना दोस्त, चर्चा के 16 3 तारीख 9 25 और रूट अंडर में निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, आपका इतना आ गया। अब देखो छोटू क्या क्या कह रहा है, ये देखो 4 sin थीटा है, अब देखो क्या है माइनस cos थीटा है। अब देखो 4 sin थीटा है और प्लस cos थीटा है, 4 है तो 4 लिख देना और गुने sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, 3/5 लिख देंगे, 3/5 हो जाएगा, 3/5 और माइनस cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है, 4/5 लिख देंगे, 4/5 लिख देंगे। हाँ 4/5। अब देखो छोटू क्या करते हैं, 4 है ना तो 4 sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5 और प्लस cos थीटा बराबर देख लो एकदम सेम ही लिखा होगा। अब देखो 4/12 कर देना डायरेक्ट, 4/12 और माइनस 4/5। अब देखो छोटू अब बट्टा कर लो, 4/12 हाँ और प्लस 4/5। अब क्या कर रहे हैं ना, इसको इस तरह से बना लो, एलसीएम लेगा ना छोटू 5 एलसीएम आ गया। अब देख लो भिन्न के घटाव बना देना है, इसको में से इसको घटा दो छोटू कितना आ जाएगा, हाँ 8 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 8 आएगा ना। अब देखो ये क्या हो गया, हाँ 12 माइनस कितना था दोस्त बताओ, 5, 4/5 था, यही ना था दोस्त।
अब देखो नीचे में क्या था, 12 + 5 और क्या था प्लस 4/5 था। अब देखो क्या करते हैं इसको, हाँ इसको घटा दो, भिन्न के घटाव बना दो, 5 आएगा ना छोटू। अब देखो उसको घटाओ, 8 × 4 = 12। अब देखो, अब इसको भिन्न के जोड़ बना दो, 5 और देखो 12 × 4 = 16। अब देखो यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया ना। अब देखो और इससे 8 दूनी 16, यानी कि बच गया दोस्त 1/2 बच गया। जहाँ होगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है? ज़रा सा भी दिक्कत रहे, तनिक सा भी दिक्कत रहे तो बोलो दोस्त, मैंने सारा बता दिया। दिए गए उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब बताओ छोटू, ये देखो क्या कह रहा है, हाँ इस तरह से है, और ये क्या है, इस तरह से है। अब देखो इस तरह से। अब क्या करना है ना दोस्त, आप देखो इस तरह से ही होगा कि नहीं होगा ये पहले बताओ। हाँ इस तरह से होगा ना। कहाँ मिल रहा है आपका? डी में मिल रहा है, डीए में हो जाएगा करेक्ट। ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और देखो यहाँ से भी ऐसे होगा, आपका डी करेक्ट है दोस्त, डी करेक्ट है रे छोटू। ये देख लो, निम्नलिखित में से आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये देखो यहाँ पर ही क्या भराएगा, इसको देखो तो दोस्त क्या करेंगे, 81 है, हाँ 81 है और 81 से गुना कर दो, कितना आएगा, 1 आ गया, 8 तो हाँ 8 × 8 = 16 हो गया, 6 लिख दिए। अब देखो छोटू, अब क्या करेंगे इसको, 8 × 8 = 64 और 1 = 65 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि आपका इतना से 81 से ही गुना किया। अब देखो इसको इससे क्या रिलेटेड रहता है, हाँ अब बताओ, 3 से ही गुना करेंगे तो 9 आ गया, और फिर 9 से ही गुना करेंगे 81 आ गया, फिर 81 से इतना 81 में गुना करेंगे, आ गया ना स्विच, 9 होगा रे छुटवा, 9 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। राहों में 19 से, ये देखो रे छुटवा, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर जो है, प्रत्यक्ष कर एक अप्रत्यक्ष कर होता है। तो ये आपका कह रहा है कि कौन एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यह देखो प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर बिल्कुल है, और संपदा शुल्क ये भी है, उपहार कर भी है, बिक्री कर जो है ना आपका आय कर है। कैसा है? आय कर, आय कर है, इसको याद रखना छोटू, आय कर है। कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है, क्या शामिल है इसको समझो। कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो पूर्ण गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ये भी क्या है, करेक्ट है। यानी कि ए बी सी दोनों हो जाएगा, दोनों होगा रे छोटू। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया है? प्लाज्मा झिल्ली नागेली द्वारा दिया गया है छोटू। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया है? नागेली द्वारा दिया गया है, इसको भुलाना नहीं रे छोटू। ये देखो क्या कहता है, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा आधारित होता है? किस पर आधारित है? इस तरह से भी हो सकता है ना, रंध्र का खुलना और क्या कर रहा है, बंद होना। अब बताओ किसके कारण? रक्षक कोशिकाएं, एकदम करेक्ट है। ये बहुत बार प्रश्न मैंने देखा है एग्जामों में, ऑफलाइन में बहुत देखा है दोस्त, 2-3 बार देखे हैं। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है, और क्या कहता है, जो भोजन का भंडार करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनाता है? पौधा है, कहाँ भोजन बनाएगा?
पति द्वारा ना, प्रकाश के द्वारा से सहायता से ना, तो इसमें क्या है, पतिया द्वारा ही बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जाहिर सी बात है, ये भी प्रश्न पूछा गया है आपको एग्जामों में। ये पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो छोटू, यह बिहार में चलने वाला पहली वंदे मातरम आपका ट्रेन जो है चला है। ये प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न प्रथम कह रहा है कि यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। यह बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, पटना से रांची तक चला था। ये देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरा झंडा दिखाया था। हाँ, दिखाया था दोस्त, ये भी क्या है, सही है। ये भी दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। सारे बच्चे इंद्र के मार देते हैं। इंद्र क्या हो जाएगा रे छिटुआ, गलती हो जाएगा। विष्णु भी नहीं होगा, ब्राह्मण हाँ नहीं होगा। हाँ, अफीम युद्ध किस दो देशों के बीच हुआ था? चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। आपका ये कन्फर्म होगा, चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। और देखो छोटू, ये देखो, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? यानी 1971 में किया गया था दोस्तों। 1971 में। सारे बच्चे टिकअप करना। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासन कौन था? बंगाल का कौन था? सिराजुद्दौला था ना दोस्त, नहीं ना दिया है, सिराजुद्दौला था। ये आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? कौन कहा था दोस्त? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म माना था, यानी कहा था? बताओ। अब्दुल फजल ही होगा ना। हाँ, निजामुद्दीन अहमद नहीं होगा, एक औलिया होता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका 6 वर्ष का ही होता है। और प्रश्न ज़्यादा है दोस्तों, डील ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, और गर्मी ज़्यादा है कि नहीं है, ये पहले बताओ। प्रधानमंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मंत्री गण और मंत्री परिषद सभी सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? पहले समझो दोस्त। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्रीगण और मंत्री परिषद सभी सदस्य होते हैं। बताओ, योजना आयोग तो नहीं होगा, नहीं होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद युवा, ये भी हो, ये सही है। ये क्या है? करेक्ट है दोस्त। हाँ, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में? हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्त। अब देखो, 56 दे रखा है और 55 दे रखा है और 53 दे रखा है। ये बताओ, ये होगा कि नहीं होगा? अनुच्छेद 36 से 51 तक नहीं दोस्त, तो बताओ आगे बढ़ने की आवश्यकता है नहीं ना? तो आपका 44 ही हो जाएगा, कन्फर्म होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत ही आते हैं। आपका डी होगा। सारे बच्चे ने डी मार रखा है, डी होगा दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। इसमें क्या सोचना है? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? बिहार में। अब बताओ दोस्त कहाँ है? गंडक में है तो करेक्ट होगा, गंडक होगा दोस्तों, गंडक। आगे समझना है दोस्त। 19वीं, हाँ क्या है दोस्त?
79 ईस्वी में किसी पर्वतीय ज्वालामुखी में शहर द्वारा रखा गया दफन कर दिया गया था। बताओ कौन होगा? हाँ, माउंट तबोरा होगा, तबोरा। बी होगा दोस्त, बी। निम्नलिखित संतों में से कौन सा महाराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय थे? महाराष्ट्र में एकनाथ महाराष्ट्र में ही है दोस्त। सार्वभौमिक संसद के अवधारणा किस देश द्वारा दिया गया है? अब बताओ। हाँ, ये फ्रांस ही होगा, फ्रांस ही होगा दोस्त। भारत के केंद्रीय राज संबंध निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और प्रथाओं पर और न्यायिक व्यवस्थाओं पर, संवाद के लिए यात्रिकी पर। आपका सारे सही हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्त, सभी हो जाएगा। हाँ, सभी हो जाएगा। ये देखो, वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिगण्य भाग का चयन कीजिए। कौन त्रुटि है शब्द में, ये पहले बताओ। ऐसे करके आपका प्रश्न पूछेगा बिहार पुलिस में। बताओ, पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। यहाँ तक तो सही है स्टेटमेंट, यहाँ तक सही है दोस्त। अब बताओ, यहाँ गलत है, यानी कि ए वाला ही गलत है, तो ए में टिकअप करना है। आगे देखो, हाँ, डैश है, इस गुफा में गया कलाकलित हो गया। अब बताओ दोस्त, इस गुफा में गया वह कलाकलित हो गया। बताओ कौन होगा? कौन, कोई, जो कोई इस गुफा में गया उसको क्या हुआ? काला कवि हो गया। अच्छी तरह से आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कलित हो गया। ये देखो, असंगत को चुनना है। ये देखो, रोष, कोप, अमर्ष, आपका अशोक अलग है, अशोक अलग है रे छिटुआ। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? गोधूली कहा जाएगा। गोधूली आपका करेक्ट है रे छिटू, गोधूली कहा जाएगा रे छिटुआ, गोधूली। ये देखो, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उत्कर्ष के क्या होगा? उत्कर्ष के परामर्श। अब बताओ, अपकर्ष हो जाएगा, यही हो जाएगा दोस्त, अपकर्ष। अर्ज के क्या होगा? अर्ज के निषिद्ध हो जाएगा, निषिद्ध होगा दोस्त। समानार्थिक शब्द निषिद्ध होगा अर्ज का। सही परवाची शब्द रामा के परवाची शब्द रामा के बताओ। ये दामनी हो जाएगा ना दोस्त, हाँ दामनी होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तकनीकी, ये ठीक है दोस्त, तकनीकी। सही वर्तनी चूज करना था। ये देखो क्या कह रहा है, सही क्रम को चुने। अब बताओ, संसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। अब देखो, संसद चुनाव के द्वारा आते हैं। अब देखो, भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। प्रधानमंत्री लोकसभा के संसदों द्वारा चुने जाते हैं।
ये देखो पहला क्या कर रहा है कि भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, बिल्कुल करेक्ट है, यही शुरू में आएगा। 3 आ गया, 2 आ जाएगा। हाँ, संसद चुनाव के द्वारा आता है, ये भी ठीक है। 1 आ जाएगा, संसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। फिर प्रधानमंत्री लोकसभा के संसदों द्वारा चुने जाते, ये भी क्या है, सही है। सखी वे मुझसे कहकर आते जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? हाँ, मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? आपका मैथिली शरण गुप्त याद रखना है। ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। ये देखो, चलती बस का अचानक ब्रेक लगाता है, उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा की ओर गिर जाता है, इस समझाया जा सकता है। यह न्यूटन के प्रथम नियम पर ही समझाया जाएगा। सेकेंड नियम बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है। हाँ, ma होता है, ये याद रखना है। व्यंजन प्राप्त करते हैं इससे। और तीसरा बल की प्राकृतिक। हाँ, समझ में आया कि ना आया दोस्तों? और आज भर इतने ही दोस्त, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो मिलते हैं कल इसी टाइम में दोस्त। लगातार प्रेस्टिक सेट बिहार पुलिस का लेकर आऊँगा दोस्त। जब तक आपका पूर्ण रूप से एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, तब तक मैं प्रेस्टिक सेट कराता रहूँगा अच्छी तरह से। और आप लोग मेहनत करते रहे और सफलता तो अवश्य मिलेगा दोस्त। इस पर सफल के लिए टेंशन नहीं लेना है, अवश्य सफल होगा दोस्त। जो मेहनत करता है ना, वे सफल अवश्य होते हैं। मैंने देखा है दोस्त कि मेहनत करने वाले को मैंने हारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ उसका सिलेक्शन देखा है। तो उसी प्रकार आप लोग भी मेहनत करते रहें और सफलता को प्राप्त अच्छी तरह से कर लें। अगर इस बार चुका ना दोस्त, तो ना जाने कब वैकेंसी आएगा और ये पता नहीं है। तो इस बार चुकना नहीं है और मेहनत करते रहना है। एक सीट अपना हाथ में रखो दोस्त और कह देना किसी बच्चे को कि एक सीट मेरे लिए रखा हुआ है। और मेहनत करते रहना है और सफलता प्राप्त करना है अच्छी तरह से। माँ बाप को नाम रोशन करना है, दौड़ने पर ध्यान नहीं देना है। अधिक से अधिक बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे ही नोटिस जारी हुआ कि एग्ज़ाम डेट जारी हुआ, उस वक्त बिहानी भेला दोस्त। हाँ, बिहानी भेला, सुबह होते ही वह छोटा छोटा पैंट पहनकर, जूता वूता मोजा पहनकर वे रेडी हो गए दौड़ने के लिए। बताओ, सरकार कहता है कि पहले मैं एग्ज़ाम लूँगा अच्छी तरह से, उसके बाद में क्वालिफाई करेगा तब मैं दौड़ने के लिए बुलाऊँगा। ये बेचारे क्या कर रखा है, पहले दौड़ ही रेडी रखा है। यानी कि दौड़ को बरियार मजबूत कर रखा है कि पहले तो दौड़ होगा। बताओ, उसको कौन समझाएगा वे सबके। तो अधिक मात्रा में क्या करना है दोस्त, वीडियो को शेयर करना है। और क्या करना है, नए हैं बच्चे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्त। इस चैनल पे सारा डाटा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा दोस्त। तो मिलते हैं कल इसी टाइम में दोस्त। आज वह इतना ही। जुड़ने के लिए थैंक्स दोस्त।